नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये बात राजेश खन्ना के निधन के बाद की है, जब राजेश खन्ना को नसीरुद्दीन शाह ने एक घटिया कैरेक्टर कहा और उसके बाद राजेश खन्ना पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी देने के मामले में कई लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया की, अपनी रिएक्शंस दिए और रिएक्शंस आए उस दौर की कामयाब लेखक जोड़ी सलीम जावेद की। सलीम जावेद, जिन्होंने राजेश खन्ना की कई बेहतरीन फिल्में लिखी, उन्होंने भी जवाब दिया। राजेश खन्ना को घटिया एक्टर कहने वाले नसीरुद्दीन शाह को जब जावेद अख्तर ने जवाब दिया तो हर किसी ने गौर से सुना। एक प्रोग्राम के दौरान गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि ये बहुत ही सिंपल है। नसीरुद्दीन शाह को कामयाब लोग पसंद नहीं हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी कामयाब शख्स की तारीफ कर रहे हों। वो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन तक को कोस चुके हैं। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर निशाना साधते हुए उन्हें घटिया तक बताया था और बॉलीवुड की कई हस्तियां नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पलटवार कर चुकी हैं। राजेश खन्ना पर नसीर के बयान की कई बॉलीवुड हस्तियों ने आलोचना की है। नसीरुद्दीन शाह के बयान की आलोचना करने वालों में राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से लेकर करण जौहर और सलीम खान जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि सर, यदि आप किसी जिंदा शख्स की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम इस दुनिया से जा चुके शख्स को तो कम से कम उनकी तो इज्जत कर ही सकते हैं। हालांकि ट्विंकल के ऐतराज जताने पर नसीरुद्दीन शाह ने माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बयान से कोई निजी तौर पर आहत हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं किसी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा था, मैं एक चलन के बारे में बात कर रहा था। सलीम खान ने कहा कि जावेद अख्तर के चूंकि साथी रहे सलीम खान और सलमान खान के पिता हैं, उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना अपने ज़माने में सबसे लोकप्रिय थे और उनके घर के बाहर जितनी भीड़ हुई उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। वो अपने ज़माने के पहले और आखिरी सुपरस्टार थे। उन्हें एक साधारण एक्टर कहने वालों को पता होना चाहिए कि बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के कोई इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। करण जौहर ने भी इस पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा कि मैं दरअसल ट्विंकल खन्ना के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं आपसे एग्री हूं ट्विंकल, नसीर की सीनियरिटी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इंडस्ट्री के एक मेंबर के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि नसीरुद्दीन शाह ने एक्चुअल में कहा क्या था। दरअसल एक इंटरव्यू नसीरुद्दीन शाह ने दिया और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कुछ नहीं बदला है, 50 सालों से ये बिल्कुल वैसा ही है। फोटोग्राफी और एडिटिंग को छोड़कर सब कुछ 70 के दौर का है। 70 के वक्त से स्क्रिप्ट, एक्टिंग, म्यूजिक और गीत बिगड़ने लगे और उस वक्त रंगीन फिल्में बनने लगी थी। एक हीरोइन को पर्पल कलर की ड्रेस पहना दी जाती, हीरो को लाल कमीज पहनाकर कश्मीर में शूट करके मूवी बना ली जाती थी। कोई कहानी नहीं सोची जाती और ये हिट भी रहा। आगे नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मुझे लगता है कि राजेश खन्ना को कुछ करना चाहिए था, वो उस वक्त के बड़े एक्टर माने जाते थे। नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना की एक्टिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में ही औसत दर्जे की फिल्में बनने लगी। उस वक्त राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, वो सफल हो गए, लेकिन मेरे लिए राजेश एक लिमिटेड एक्टर थे। मैं तो कहता हूं कि वो एक घटिया एक्टर थे। आपको बता दें कि उस वक्त राजेश खन्ना ने आराधना, हाथी मेरा साथी, आनंद जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी थी और एक के बाद एक बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में देख के राजेश खन्ना ने जो रिकॉर्ड कायम किया वो आज तक तो कोई नहीं तोड़ पाया। आगे कोई तोड़ पाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजेश खन्ना को एक घटिया एक्टर कहकर नसीरुद्दीन शाह कहीं ना कहीं फंस गए और उन्होंने जो कहा उसकी भरपूर निंदा हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।